जय गुरुदेव। आत्म खजाना। सत्संग का आदर करो, प्यारे और खुद को पहचानो। क्या आप हो, क्या कर रहे हो, इसकी जब पहचान हो जाए तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिसको आपको जन्मों जन्मों से तलाश है। आप क्या हो, ये सबसे बड़ी गफलत है। जब इसकी जानकारी हो जाती है, इंसान ये समझ जाता है कि वो क्या है, तो एक और दरवाजा खुलता है जहां ये पता चलता है कि वो किस लिए है। जब इन दो प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तब उसको एक रास्ता दिखाई देता है कि इस पर उसे चलना है। यह तभी संभव हो सकता है जब आपके प्राथमिक सवालों के जवाब मिले। तो प्राथमिक सवालों के जवाब मिलने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिन्होंने इन प्रश्नों को समझा है, इन प्रश्नों के जवाबों को आत्मसात किया है और उस रास्ते पर वो चल करके उस मंजिल को प्राप्त किया। जब ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में प्रविष्ट होते हैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह नियमावली जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय में काम करती है। आप आध्यात्मिक जीवन में जब भी कार्य करते हैं, यह नियमावली वहाँ भी काम करती है। सांसारिक जीवन में जब आप काम करते हैं, यह नियमावली वहाँ भी काम करती है। सत्य प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को जानना समझना अति आवश्यक है। संत हमेशा समझाते हैं कि वह जो रास्ता है, वह रास्ता बिल्कुल सीधा स्पष्ट है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे भ्रमित होगा जा सकता। लेकिन उस रास्ते तक जाने से पहले ऐसा बहुत कुछ है जिससे भ्रमित हुआ जा सकता है। सबसे पहले तो आप ऐसे संत की तलाश ही नहीं कर सकते जो वो रास्ता दे सकता है। आपने संत की तलाश कर ली, संत की वचनों को आपको समझने में बड़ी समय लगेगी। वो वचन आपके समझ में नहीं आएंगे, वचन समझ में आ गए, उनका असर जल्दी नहीं होता है। असर हो गया, अमल नहीं होता है। ये सब प्रक्रिया तभी हो सकती है जब सतगुरु का आप दया मेहर तभी हो सकती है जब आपके अंदर से सेवा भाव उठे। वो तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, धन की सेवा हो। जब आप सतगुरु की सेवा में लगेंगे, वो दया दृष्टि देंगे, तभी आप उन रास्तों पे चल पाएंगे। सत्संग में बैठ करके सत्संग की बातों को सुन करके उस पर अमल करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। ऐसा नहीं है। संत मत को प्राप्त करने के लिए जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, सबके हृदय में यह एक चिराग अवश्य जलता है कि सतगुरु के वचनों को मान लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, उस पर चला जाए। लेकिन यह संभव क्यों नहीं हो पाता? यह संभव इसलिए नहीं हो पाता कि हमारे पूर्व जन्मों के इतने कर्म हैं जिन्हें काटना अति आवश्यक है। संत पहले भी बता चुके हैं कि उन रास्तों पर चलना बिल्कुल आसान है, उन रास्तों तक जाने में बड़ी कठिनाई है। तो ये कठिनाई यही है
इसी की सफाई संत करते हैं, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा। जब ये साफ सुथरा कर देते हैं तो उस रास्ते पर जब आप छोड़ते हैं, उस रास्ते पर ले जाते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं। एक खिलौना बाजार में आता है जिसमें चाबी लगी हो, उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो कुछ दूर तक चल सकता है बिना सहारे के, लेकिन कब चल सकता है? जब उसको चलाने वाला उसमें चाबी भरेगा, फिर उसको रास्ते पर रखेगा तो वो चलेगा। तो आपके अंदर वो पावर है और आप ही वो करोगे, कर तभी सकते हो जब संत सद्गुरु उस लायक आपको बनाते। जय गुरुदेव।